Good morning, students. Today we are going to start our first chapter of thermodynamics, which is named as Fundamental Concepts of Thermodynamics. ठीक है, तो सबसे पहले हमें थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये इसका मतलब पता होना चाहिए. व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स? थर्मोडायनेमिक्स दो ग्रीक वर्ड के कम्बिनेशन से बना है, थर्मो प्लस डायनेमिक्स. ठीक है, थर्मो किसको डिनोट करता है? हीट को, और डायनेमिक्स मोशन को. तो यानी क्या मतलब हो गया? हीट इन मोशन को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स. या इसकी सेकंड डेफिनेशन आप ऐसे भी कह सकते हो कि इस सब्जेक्ट में हम हीट और एनर्जी के बीच के रिलेशन को पढ़ते हैं. द रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड मैकेनिकल एनर्जी इज़ आल्सो कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, तो ये आपको ये सब्जेक्ट का नाम है. अब इसमें आगे जो बेसिक डेफिनेशन जो सारी जगह मतलब कुछ भी आप स्टडी करो यूज़ होनी है, वो आती हैं सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री. ठीक है, सिस्टम क्या होता है? अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, इट मे बी डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन स्पेस चूजन फॉर स्टडी. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी जैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या कुछ भी प्रोसेस की स्टडी कर रहे हो, जिस चीज़ पे आपका फोकस है दैट इज़ सिस्टम. फॉर एग्जांपल जैसे आप किसी फ्लास्क में पानी को ही बॉईल कर रहे हो, ठीक है, तो सारी आपकी जो अटेंशन है जो भी है उसके ऊपर है ना, तो दैट इज़ सिस्टम. अब जो फ्लास्क है उसके जो बाहर का एटमॉस्फेयर है उसको क्या कहेंगे आप? सराउंडिंग. तो सराउंडिंग क्या हो गया? द मास और रीजन आउटसाइड द सिस्टम इज़ कॉल्ड सराउंडिंग. ठीक है, फ्लास्क में आप क्या कर रहे हो? कोई वाटर या कुछ भी आप जो रिएक्शन कर रहे हो वो आपका सिस्टम है, क्योंकि उसके ऊपर आपका फोकस है, उसको आप स्टडी कर रहे हो, दैट इज़ सिस्टम. अब उसके बाहर के वातावरण को हम क्या कहेंगे? सराउंडिंग्स. ठीक है, तो सराउंडिंग की क्या डेफिनेशन होगी? द मास और रीजन आउटसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग. ठीक है, अब आती है थर्ड टर्म बाउंड्री. बाउंड्री क्या होगा? जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही है. जैसे आपकी इस एग्जांपल के केस में क्या, फ्लास्क की जो वॉल है, ठीक है, जो सिस्टम को सराउंडिंग के बीच में लाई कर रही है, दैट इज़ बाउंड्री. तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द रियल और इमेजिनरी सरफेस दैट सेपरेट्स द सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स इज़ कॉल्ड द बाउंड्री. ठीक है, तो इस केस में जैसे फ्लास्क है, इसकी जो वॉल है दैट इज़ एक्टिंग एज बाउंड्री. फिर अब हम सिस्टम, सराउंडिंग्स, बाउंड्री को एक डायग्राम से समझते हैं जो अभी आपकी स्क्रीन पे आ रही है. इसमें क्या दिखाया है कि जो ये सर्कल सा है इसके अंदर का एरिया क्या है? सिस्टम. मान लो कुछ भी आप प्रोसेस कैरी कर रहे हो, दिस इज़ अ सिस्टम. ठीक है, फिर सिस्टम के बाहर के जो वातावरण है उसको क्या कहेंगे हम? सराउंडिंग्स. और जो सिस्टम की वॉल है जो एक तरीके से आप कह सकते हो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही है, वो क्या कहलाएगी? बाउंड्री. ठीक है, तो इस डायग्राम से क्लियर हो रहा है आपको कि सिस्टम क्या है? एनी क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन स्पेस चूजन फॉर स्टडी. ठीक है, अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे आ रहे हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम. अभी आप सब ने पढ़ा कि सिस्टम क्या होता है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम. ठीक है, फर्स्ट इज़ ओपन सिस्टम. अब ये एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें एनर्जी आती है और सिस्टम को लीव कर सकती है. मास भी इस सिस्टम में आ रहा है और मास भी लीव कर सकता है. मतलब क्या हो गया? मास और एनर्जी बोथ कैन फ्लो एंड गो आउट ऑफ द सिस्टम, दैट इज़ कॉल्ड ओपन सिस्टम. तो डेफिनेशन क्या होगी? द सिस्टम इन विच द ट्रांसफ़र ऑफ मास एज वेल एज एनर्जी कैन टेक प्लेस अक्रॉस इट्स सिस्टम बाउंड्री. ठीक है, ये दोबारा डायग्राम में आपको दिखा रहा हूँ. इसमें डेफिनेशन क्या होगी? द सिस्टम इन विच द ट्रांसफ़र ऑफ मास एज वेल एज एनर्जी कैन टेक प्लेस अक्रॉस इट्स बाउंड्री इज़ कॉल्ड एन ओपन सिस्टम. अब इस डायग्राम में देखो, ओपन सिस्टम है, एनर्जी आ रही है, एनर्जी लीव कर रही है, मास आ रहा है, मास लीव कर रहा है. ठीक है, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम. अब प्रैक्टिकली अगर हम देखें डे टू डे लाइफ में, जैसे कोई एयर कंप्रेसर है, उसमें क्या है? इनलेट वाल्व होता है, आउटलेट वाल्व होता है. इनलेट वाल्व से क्या हो रहा है? हवा अंदर आ रही है. अब हवा अंदर आ रही है, वो कुछ एनर्जी भी है उसमें, ठीक है ना, और मास भी है. और जब कंप्रेस हो जाती है वो बाहर जा रही है, तो क्या हो रहा है? एनर्जी भी अंदर आ रही है और मास भी आ रहा है, और वही आउटलेट वॉल से बाहर जा रहा है. तो एयर कंप्रेसर इज़ एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम. फिर एक एग्जांपल है, जैसे आप किसी फ्लास्क में पानी को बॉयल कर रहे हो, ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या होगा कि अगर उसको हमने जो कंटेनर है ऊपर से ढका नहीं हुआ, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? वो भाप बन के काफ़ी कम हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या है? उस सिस्टम में से एनर्जी तो बाहर जा ही रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, और मास भी जा रहा है. पहले जैसे 1 kg वाटर था, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा? ½ kg हो जाएगा ना, ½ kg इवेपोरेट हो गया.
तो मतलब क्या हुआ कि एनर्जी और मास दोनों बाहर जा सकते हैं। तो इस टाइप के सिस्टम को हम क्या कहते हैं? ओपन सिस्टम। द सिस्टम इन विच ट्रांसफ़र ऑफ मास एज वेल एज एनर्जी कैन टेक प्लेस अक्रॉस इट्स बाउंड्रीज कॉल्ड एन ओपन सिस्टम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी आता है क्वेश्चन पेपर में 4 मार्क्स में, व्हाट इज़ ओपन सिस्टम। ऐसे आपको ब्लॉक डायग्राम बनानी है और 1-2 एग्जांपल देने हैं जैसे मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, तो ये डायग्राम से पता चल रहा है एरो क्या दिखा रहे हैं, एक एरो एनर्जी अंदर आता दिखा रहा है, एक बाहर जाता है, ऐसे ही मास दिखा रहा था दूसरा एरो। अब ये एग्जांपल ओपन सिस्टम के क्या हैं? पंप है, कंप्रेसर है, टरबाइंस हैं। अब नेक्स्ट आ रहा है जो हमारा क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या है? द सिस्टम इन विच ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी कैन टेक्स प्लेस अक्रॉस द बाउंड्री बट नो ट्रांसफ़र ऑफ मास टेक्स प्लेस। इसका क्या मतलब हुआ? एनर्जी तो अंदर आ रही है पर मास नहीं बाहर जा पा रहा। ठीक है, पिछले में तो क्या था? एनर्जी भी अंदर आ रही थी, मास भी अंदर आ रहा था और वो दोनों बाहर भी जा रहे थे। पर यहाँ क्या है? मास नहीं ट्रांसफ़र हो रहा, सिर्फ एनर्जी अंदर आ रही है और वो एनर्जी लीव कर रही है सिस्टम को। ठीक है, तो इस ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम में यही फ़र्क है कि क्लोज्ड में मास ट्रांसफ़र नहीं होता, एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है। ठीक है, एग्जांपल देखें इसका, प्रेशर कुकर हो गया, गैस कन्फाइंड बिटवीन अ पिस्टन एंड सिलेंडर, वाटर हीटेड इन अ क्लोज्ड वेसल। ठीक है, उस केस में क्या था? वाटर हीटेड इन एन ओपन वेसल, और इसमें क्या हो जाएगा? वाटर हीटेड इन अ क्लोज्ड वेसल। ठीक है, आपकी कार बैटरी है वो भी एक क्लोज सिस्टम का एग्जांपल है। अब थर्ड टाइप का आता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? इसमें से ना मास बाहर जा रहा है और ना ही एनर्जी बाहर जा रही है। ठीक है, अगर हम ओपन की बात करें उसमें क्या हो रहा था? मास और एनर्जी दोनों अंदर भी आ रहे थे और बाहर भी जा रहे थे। ठीक है ना, इसमें क्या हो रहा है कि ना इसमें ना मास बाहर जा रहा है ना एनर्जी बाहर जा रही है। ये थोड़ा कल, हाँ जी हाँ, नहीं ये कल की रिकॉर्डिंग करवा रहा था, देख लो अगर कन्वीनियंट है तो कोई ऐसा नहीं। बस 5 मिनट का रह गया सर, 20 मिनट हो जाएगा। आइसोलेटेड सिस्टम क्या हो गया? द सिस्टम इन विच द सिस्टम इन विच नाइदर द ट्रांसफ़र ऑफ मास नॉर एनर्जी टेक्स प्लेस अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। ठीक है, आइसोलेटेड के कौन कौन से एग्जांपल हो गए? एक तो आपको थर्मोफ्लास्क है, और एक आपका जैसे कोई भी इंसुलेटेड वेसल है उसमें मिल्टन की वाटर बॉटल ही है, तो उसमें से क्या होगा कि कुछ भी नहीं ट्रांसफ़र होगा हमारा। ठीक है ना, तो आइसोलेटेड सिस्टम मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, द सिस्टम इन विच नाइदर द ट्रांसफ़र ऑफ मास नॉर द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस अक्रॉस इट्स बाउंड्री। ठीक है, विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। अब इस डायग्राम में देखो, ये एक सर्कल बनाया हुआ है, क्लोज सिस्टम लिखा हुआ है इसमें। ठीक है ना, इसमें हमारी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है ना मास हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के सिस्टम को क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। कि भाई सिस्टम के अंदर ना एनर्जी आ रही है ना एनर्जी बाहर जा रही है, ना मास अंदर आ रहा है ना बाहर जा रहा है। ठीक है, अब आइसोलेटेड का प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में क्या एग्जांपल है? जैसे आपकी इंसुलेटेड वाटर बॉटल है, जैसे आप मिल्टन की वाटर बॉटल यूज़ करते हो ना, तो उसमें क्या होता है? आप कुछ भी हॉट चीज़ हॉट रखते हो तो हॉट रहती है वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कोल्ड है तो वो कोल्ड रहेगी। तो उसका मतलब कि अब हीट और एनर्जी बाहर नहीं जा रही ना मास उसका बाहर जा रहा है ना हीट बाहर जा रही है। तो इस टाइप के सिस्टम को क्या कहेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम। द सिस्टम इन विच नाइदर द ट्रांसफ़र ऑफ मास नॉर दैट ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस अक्रॉस इट्स बाउंड्री विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो इस आज के लेक्चर में ये आपको तीनों ब्लॉक डायग्राम्स नोटबुक में बनानी है अपनी, और ये सिस्टम, सराउंडिंग्स और बाउंड्री की डेफिनेशन लिखनी है। ओपन सिस्टम की ब्लॉक डायग्राम बना लो नोटबुक में, क्लोज सिस्टम के बना लो, आइसोलेटेड के तीनों के एग्जांपल्स लिख लो 2-2। और ये पेपर में काफ़ी आपको मतलब आते हैं कि किस टाइप से आ जाता है क्वेश्चन, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम्स और एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ ये जो आपके बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, डेफिनेशन ऑफ सिस्टम, सराउंडिंग्स, बाउंड्री। ठीक है ना, तो ये सारी आपको नोटबुक एक लगा लो थर्मोडायनेमिक्स के, और इसमें सारी चीज़ें ड्रॉ करनी है आपको। ठीक है, डेली आपके जब तक ये मतलब पैंडेमिक का टाइम है ऐसे ऑनलाइन क्लासेस चलेगी, और जो सिलेबस है एज़ पर हर चैप्टर के रिकॉर्डेड लेक्चर्स और कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी आपको मिलेंगी, और जो आपके डाउट्स हैं वो भी टाइम टू टाइम लिए जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको क्या क्या सीखना है? एक तो टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड। ये सेक्शन सी में भी आ जाता है पेपर में ना, 10 मार्क्स के क्वेश्चन में। और ये 2-2 नंबर की डेफिनेशनें पढ़नी है आपको। व्हाट इज़
सिस्टम, व्हाट इज़ सराउंडिंग्स, व्हाट इज़ बाउंड्री, ठीक है। और इस चैप्टर की ये अभी हमने 2 ही टॉपिक्स कवर किए हैं। इसमें एक अभी नेक्स्ट लेक्चर जो वीडियो आएगा आपको, उसमें ज़ीरोथ लॉ आएगा और इसमें इक्विलिब्रियम की स्टडी आएगी, एक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है। तो अभी ये 1-2 लेक्चर में और ये फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप सारे ध्यान से सुनिए, जब तक आप इसको नहीं फॉलो कर रहे 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, और कुछ भी फिर भी डाउट रह जाता है तो मेरे को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।